हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ALP CBT 1 का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा और CBT 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा और आपने जो ऑब्जेक्शन किया उसके लिए फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए जयपुर की एक पेपर की कटिंग है। जयपुर में पेपर की कटिंग निकला था और इस आप साफ तक देख सकते हैं कि ALP CBT का परिणाम जल्द, इसके बाद CBT सेकेंड। आपको भी पता है कि अगर CBT 1 का जो परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा तो उसके बाद CBT 2 का ही प्रोसेस रह जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कब तक आपके फाइनल आंसर किया जाएंगे और कब तक जो है आपका CBT 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पढ़िए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP पदों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT प्रथम की आंसर की प्राप्ति सिलसिला थम गया। आपको ही पता है, आपने भी अभी तक किया है कि 10 दिसंबर तक तो केवल आपका क्या चल रहा था कि आपत्ति ऑब्जेक्शन ही चल रहा था। तो 10 दिसंबर को अगर ऑब्जेक्शन चला है तो स्वाभाविक सी बात है उस ऑब्जेक्शन पे काम चले करेगा रेलवे। और 13 लाख लड़कों का ऑब्जेक्शन आया होगा, स्वाभाविक सबके शिफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और तो अगर देखा जाए तो करीब 7 से 8 लाख के आसपास इनके पास ऑब्जेक्शन गए हुए हैं। तो रेलवे को ऑब्जेक्शन को चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लेते हैं इनके ऑब्जेक्शन को चेक करने में मान लीजिए 20 से 22 दिसंबर के आसपास तो लग ही जाने हैं। इससे कम में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ऑब्जेक्शन चेक हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि माना जा रहा है कि परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि माना जा रहा है कि परिणाम जल्दी जारी किया सकता है, इसके बाद CBT 2 द्वितीय का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर स्वाभाविक सी बात है अगर परिणाम जल्दी जारी हो जाएगा तो इसका क्या किया जाएगा, परिणाम बहुत जल्दी घोषित करके CBT 2 कराया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कब तक CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, कब तक फाइनल आंसर किया जाएगी। सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे तो देखिए, हम आपको बता दें कि अगर 20 से 22 दिसंबर के आसपास अगर ये केवल ऑब्जेक्शन ही चेक कर पाते हैं, उसके बाद इनको रिजल्ट भी बनाना है और रिजल्ट 13 लाख 13.5 लाख के आसपास लड़कों को बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने बड़ी मात्रा में अगर बनाना है रिजल्ट तो इतना आसान चीज़ें नहीं है। एक एक चीज़ डाटा का ध्यान रखा जाता है। पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, उसके बाद परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में रेलवे को डाटा जारी करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो अगर आप ALP CBT का तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप करते रहिएगा। लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट की मैं बात करूँ ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में 15 जनवरी के पहले आता हुआ आपको दिख नहीं रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 15 जनवरी से पहले आ जाए। 15 जनवरी के बाद भी जाएगा, हालांकि उसके बाद से जब रिजल्ट आएगा ना CBT 1 का, तो CBT 1 का रिजल्ट जो 15 जनवरी के आसपास आने के जो चांसेज हैं, उसके बाद से आपके क्या होगा, CBT 2 के लिए कम से कम नहीं टाइम मिलेगा। तो 20 से 25 दिन के बीच में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी रेलवे। इससे पहले तो 20 से 25 दिन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए मात्र 10 दिन या 15 दिन का टाइम दिया जाए। 20 से 25 दिन के बीच आपको टाइम मिलेगा। तो आपके लिए इसके लिए करना क्या है कि आप लोग अधिक से अधिक अपनी तैयारियों को आप बड़े लेवल पे लेके आइए। और मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी जो कट ऑफ, जो जनरल की कट ऑफ अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप 35 के आसपास हैं तो निश्चित तौर पर आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। OBC के में है तो आप OBC के स्टूडेंट जो भी हैं, आप भाई अगर 30 और 32 के बीच में स्कोर ला रहे हैं तो बिल्कुल करिए। SC कैंडिडेट हैं तो आपका 28 नंबर आ रहे हैं तो करिए। और 25 में ST कैंडिडेट तो आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग इस समय तैयारी नहीं करोगे ना, तो अगर इस बार भी आपका नहीं होगा और पिछली बार जो भर्ती आ रही है इस बार 2025 में, उसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जिन दो लड़कों का 2,81,985 लड़कों का CBT 1 में होगा, तो सोचिए वो CBT 2 तक कितने आपसे आगे हो जाएंगे। दिन रात पढ़ के वो CBT 2 में आपका सारे चीज़ें वो अच्छे से पढ़ लिए रहेंगे। और स्वाभाविक सी बात है इसमें से केवल 17,899 लड़कों का सिलेक्शन होगा। बाकी जो इसमें से 2.5 लाख बचेंगे वो चूंकि CBT 2 की अच्छे से तैयारी कर लिए रहेंगे तो CBT 2 में और अच्छे से बैठेंगे और उनका और सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जनरल में अगर इतना भी आ रहा है ना 35 नंबर, तो आपको और अच्छे से मेहनत करना है। पूरे पूरे जोश में कमी नहीं लाना है, एकदम दिन रात मेहनत करिए जितना मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो भाई आपका अगले बार में हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार गलती करके छोड़ दिए तो अगली बार भी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का पहले हो जाएगा। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तो देनी थी। तो CBT 2 का मैं बता दिया कि पहले बार मैं बता दूं, अगर CBT 1 का जो रिजल्ट आ जाएगा वो 15 जनवरी के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद CBT 2 का एग्जाम कब तक होगा, तो आपका 15 जो फरवरी है उसी के इर्द गिर्द होने का चांस है। उसके पहले होने का को तो कोई चांस ही नहीं। तो 15 फरवरी मान के आप चलिएगा, 10 से 15 फरवरी के बीच में, उसी के बीच आपके क्या होंगे CBT 2 का रिजल्ट कह रहे हैं
CBT 2 का एग्जाम आपका 15 फरवरी के आसपास ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।